हेलो एवरीवन, माय नेम इज पराग पाल और आज मैं आप सबके साथ बार बेंडिंग शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल जो कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आते हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बार बेंडिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। सबसे पहले बेसिक ऑफ बार बेंडिंग के बेसिक में जब मैं पहले थोड़ा सोचा उसके बारे में, तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। बार बेंडिंग के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो मेन बार रहते हैं उनकी लेंथ निकालना, जो कि ऐसे कर्व रहते हैं, उनमें जो एंकर्स रहते हैं, तो उन पूरे बार की लेंथ निकालना विद दैट एंकर्स आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बार बेंडिंग में। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ मेन बार, ओके, और ऑब्वियसली लेंथ ऑफ बेंट अप बार एंड स्टीरअप आल्सो। ओके, तो लेंथ ऑफ बेंट अप बार, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार एंड स्टीरअप्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यही चीजें रहती है। अगर आप बीम देखो तो बीम में आपको स्टीरअप दिखेगी, एंकर बार दिखेंगे, मेन बार दिखेंगे, बेंट अप बार दिखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें और उसका डायमेंशन विद अ क्लियर कवर। ओके, सबसे पहले तो बात यह है कि जब आप बार बेंडिंग की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिनिमम क्लियर कवर पता होना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि मिनिमम कवर कितना होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं कि लेंथ ऑफ मेन बार में देखो यहाँ पे 180 डिग्री का बेंड है। ओके, 180 डिग्री बेंड और साथ में ये एंकर्स दिए हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे जो इनका जो डाया रहता है, ओके, इसकी वैल्यू, ये जो एंकर्ड रहते हैं इनकी वैल्यू रहते हैं 9.5 मतलब इस बीम, इस ये जो स्टील हमने प्रोवाइड किया है उसका डायमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड मीन दिस बेंड, ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री बेंड, तो उसको 6.5 से दिया जाता है। 5 मतलब इसका स्टील जो बार है उसका डायमीटर। तो यहाँ पे इन दोनों की जो लेंथ है, अभी इस बार की लेंथ कैसे निकलेगी? इस बार की लेंथ निकालने के लिए अपने को जो टोटल लेंथ है वो तो लेंथ पहले अपने को दी रहेगी। ओके, टोटल लेंथ मतलब पूरे इसकी बीम की टोटल लेंथ दी रहती है। ओके, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। माइनस कवर मतलब क्लियर कवर, दोनों साइड से आपको माइनस करना है। ओके, मतलब इधर का 25 है, इधर का 20 है, तो आप माइनस कितना करेंगे? 50। ओके, प्लस 18 क्यों? क्योंकि ये 1 और 1 कितने हैं? 2 बार है, तो 9 इंटू 9, 9 प्लस 9 18 इंटू 5 उसका डायमीटर। ओके, सिमिलर प्रोसेस आल्सो हियर बट चेंजेस व्हाट? ओनली दिस only this bend. Okay, sorry. Okay, so 9.5 is the only changes in both the length of main bar. ओके, क्लियर? सिमिलर विद द एंकर बार, मेन बार और एंकर बार में कोई चेंज नहीं रहता है, सिर्फ उल्टे रहते हैं, बट दैट्स इट। ओके, उसके बाद चलो लेंथ ऑफ बेंट अप बार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ स्मॉल डी है। ओके, स्मॉल डी मतलब क्या होता है ना, जो पूरा आपका बीम की साइज रहता है तो उसका ऊपर का क्लियर कवर निकाल दो और नीचे का क्लियर कवर निकाल दो। जो बीच का रहता है डायमेंशन, ओके, जो बीच का डिस्टेंस रहता है वो रहता है आपका स्मॉल डी। ओके, सिंपल मतलब देखो टोटल डेप्थ माइनस कवर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अभी हमें बेंट अप बार की लेंथ निकालना है। एक्स्ट्रा लेंथ बेंट अप बार की रहते हैं 0.42 इंटू डी। डी मतलब ये जो हमने डी यहाँ पे मैं दिया हूँ ओ डी। उसके बाद लेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ, हमारी टोटल लेंथ माइनस कवर। ओके, कवर दोनों साइड का कवर प्लस 0.42 मतलब एक्स्ट्रा लेंथ प्लस 18.5 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा, मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, जो कि मैंने प्रॉब्लम में निकाला। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मेन बार का दिख रहा है आपको, उस तरीके से भी यहाँ पे ये रहेगा, तो प्लस 18 बार। ओके, अगर वहाँ पे रहा तो 12 बार। ओके, तो यहाँ तक हो गया। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। ओके, लेंथ ऑफ स्टीरअप्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब आप, हाँ, इसमें आप ध्यान में रखना कि अगर आप लेंथ ऑफ स्टीरअप निकाल रहे हैं तो लेंथ ऑफ द स्टीरअप आपको निकालना है ही, साथ में आपको नंबर ऑफ स्टीरअप्स आप कितने लगाने वाले वो भी निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ए बी दिया है इसमें, तो ये बी क्या है पहले आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। ए मतलब क्लियर कवर छोड़ के जो डिस्टेंस है बीच के इसका स्टीरअप का, वो हो गया ए। कैपिटल ए मतलब टोटल डिस्टेंस विदाउट रिमूविंग द क्लियर कवर। ओके, और बी मतलब सेम अपर मोस्ट का क्लियर कवर और डाउन मोस्ट का क्लियर कवर छोड़ के जो डिस्टेंस बचता है स्टील का स्टीरअप का, सिर्फ वही है। ओके, सो अगर मुझे स्टीरअप की लेंथ निकालना है मैं क्या करूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इसका ये हो गया प्लस 24 इंटू 5। ओके, उसके बाद ये मुझे स्टीरअप की लेंथ मिल गई, एक स्टीरअप की, ठीक है, मतलब सॉरी पूरे स्टीरअप की। अगर उसके बाद मुझे क्या निकालना है?
मुझे इस पूरे स्टिरअप में मैं बीम में कितनी यूज करूंगा वो निकालना है। तो टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है -2 इंटू कवर अपॉन स्पेसिंग न्यूमेरिकल में दी रहेंगी, नहीं दी रहेंगी तो 150 mm सेंटर टू सेंटर अकॉर्डिंग टू डिजाइनर जो भी उन्होंने दिया है, +1, तो ये नंबर ऑफ स्टिरअप हो गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ कवर प्रोवाइडेड फॉर ए डिफरेंट आरसीसी मेंबर मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया कि आरसीसी स्लैब होता है तो उसको 15 mm मिनिमम कवर प्रोवाइड करो, आरसीसी बीम रहता है तो 25 mm मिनिमम प्रोवाइड करो, कॉलम के लिए 40 मिनिमम है, आर फुटिंग के लिए 50 मिनिमम है। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। और क्योंकि आप अगर आप साइट इंजीनियर मतलब साइट पे अगर काम करना है आपको, तो बार बेंडिंग शेड्यूलिंग और ये मिनिमम कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं साइट पे काम करता था तो ये चीज़ें मुझे सताती थी। ओके, क्योंकि मैं कॉलेज में उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें मुझे सताती थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ और आप इसका फ़ायदा उठाते हो। ओके, सो थैंक यू। अभी मैं आपको नेक्स्ट इसमें मतलब एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उस न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बीम का न्यूमेरिकल आज हम लेने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। एक बहुत पचकाना सा न्यूमेरिकल है, बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, जिसमें बीम का पूरा डिटेल, पूरा माय बाप दिया है। ओके, तो पहले इसको पूरा पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, बाद में उसको सिंपली सॉल्व करो। ओके, तो न्यूमेरिकल ये कहता है कि आरसीसी बीम 300 वाइड और 450 mm डीप है, मतलब 300 बाय 450 ऐसा है, एंड लेंथ उसकी कितनी है 5000 mm, is reinforced with 4 numbers of 12 mm bar placed in one row out of 4। मतलब देखो इन्होंने 4 बार यूज किए हैं जो कि 12 mm बार के हैं। ओके, और 4 में से 2 बार आर स्ट्रेट, 2 बार कैसे स्ट्रेट है, एंड 2 बार आर बेंट अप और 2 बार है बेंट अप। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2 12 mm के ऐसे बार है जो कि मेन बार है, और 2 बार है जो हमारे बेंट अप बार है। ओके, इन एडिशन टू दिस, और इन चारों के साथ ही 2 एंकर बार ऑफ 10 mm डायमीटर आर प्रोवाइडेड एट द टॉप। ऑब्वियसली भाई, जो हमने बार ऐड किए हैं जो स्टीरअप को एंकर करेंगे, पकड़े रखेंगे, पकड़े नहीं रहेंगे तो हमारे तो बीम ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे। ओके, ऑब्वियसली। ओके, तो उनको पकड़े रहने के लिए इन्होंने क्या 2 एंकर बार जो कि 10 mm डायमीटर के उन्होंने दिए हैं। ओके, जो टॉप में हमने प्रोवाइड किए हैं। 6 mm diameter stirrup are provided at 150 mm center to center distance। लो भाई, यहाँ पे 150 mm center to center distance भी दे दिया है, और 6 mm के हमें डायमीटर के हमें स्टिरअप प्रोवाइड करने हैं। तो ओवरऑल कवर प्रोवाइडेड टू द बीम इज 25 mm, और इन्होंने लिस्टेड भी कर दिया कि भाई पूरे बीम में 25 mm आप स्पेसिंग प्रोवाइड, क्लियर कवर ले लो। ओके, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील एंड आल्सो प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, तो ये है रहती है मेन बात कि अपने को क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितना लगने वाला है, और हमें एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो देखो अभी बार बेंडिंग शेड्यूलिंग का इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूलिंग अच्छे से पढ़ते हो, यानी कि मेरा वीडियो देखते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वेट, मतलब वेट, स्टील का वेट, यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल आपने देख रहे हो, इस न्यूमेरिकल में कितना वेट ऑफ स्टील हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वेट ऑफ स्टील हम निकाल पाते हैं बार बेंडिंग शेड्यूलिंग से। यही नहीं कि हम बार जो बीम रहता है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज और उसकी शीट हम प्रॉपर्ली मेंटेन भी रख सकते हैं, और उसमें बहुत मजा आता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल। जो ये पचकाना सा न्यूमेरिकल अभी हमने पढ़ा है, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। सो ये मेरी वेबसाइट है यार, प्लीज़ विजिट करते जाओ, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत दिल से बनाया है मैंने, हैंड राइटिंग बेकार है लेकिन अच्छी है। तो जो ऊपर हमने पचकाना सा न्यूमेरिकल पढ़ा था उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। ये एंकर्स बार है, ये हमारा बीम है। ओके, डायग्राम अच्छी लग रही है। देखो उन्होंने बोला था 2 एंकर बार उन्होंने प्रोवाइड किए जो कि 10 mm डायमीटर के हैं, 450 बाय 300 ऐसी उसकी डायमेंशन है। 6 mm की स्टिरअप 150 mm सेंटर टू सेंटर उन्होंने प्रोवाइड की है। ये जो 2 बार है, ओके ऐसा है, ये जो 2 बार है वो स्ट्रेट बार है जो कि 12 mm बार के, और ये जो 2 है वो बेंट अप बार है। लो भाई, यल मतलब लेंथ बीम की 5 मीटर है, बी 300 है और डी 450 है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे कि इन सबको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो स्टिरअप की लेंथ निकलना है टोटल,
और नंबर ऑफ स्टिरअप निकालना है। ओके, एंकर बार की टोटल लेंथ निकाल ली है, बेंट अप बार की टोटल लेंथ निकाल ली है, मेन बार की टोटल लेंथ निकाल ली है, और इनका क्या निकालना है, टोटल वेट निकालना है। ओके, सो फ्रेंड अभी हम आ गए कैलकुलेशन पार्ट पे। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल देखा, मैंने डायग्राम में दिखाई, आपको सब समझ में आ गया। अभी उनको सॉल्व कैसे करते देखो। जो कि हमारा स्ट्रेट बार रहता है, मैंने आपको पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, वहां पे हमें स्ट्रेट बार की लेंथ निकालने के लिए फार्मूला दिया है 18.5। हमारे क्योंकि 180 डिग्री बेंड है, इसलिए हम लेंथ हमारे दी है -2 इंटू, उन्होंने बोला कि भाई 25 mm कवर आप पूरे बीम में प्रोवाइड करो, तो ये हमारा हो गया मेन, प्लस 18 इंटू ये डायमीटर, तो ये हमें मिल गई स्ट्रेट बार की लेंथ। उसके बाद बेंट अप बार की लेंथ देखो, यल टोटल लेंथ 2 इंटू 25, ये तो सेम ही रहेगा भाई, प्लस 18 इंटू 12, ये तो पता है, 0.42 इंटू डी हमें पता है 400 हमने निकाला, मतलब 450 था। ओके, ऊपर से 25 नीचे से 25 माइनस करो, रहा हमारा 400 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, क्योंकि दोनों साइड में। ओके, सो हमारा बेंट अप बार की लेंथ निकल गई। उसके बाद एंकर बार देखो, एंकर बार की लेंथ निकालना है, ये वाला एंकर बार नहीं है, ऊपर के यहाँ पे जो रहेंगे दो उनका है। यल -2 इंटू, सिर्फ यहाँ पे हमारा कितना चेंज होगा, डायमीटर चेंज होगा, बाकी सब बराबर है। उसके बाद हमें स्टिरअप्स निकालना है, स्टिरअप की लेंथ निकालना है। ठीक है, स्टिरअप की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 24 इंटू 5। 2 स्टैंडर्ड है, ए प्लस बी मतलब देखो ये ए होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस नहीं, सिर्फ स्टिरअप का डिस्टेंस। बी मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, टोटल साइज इसका नहीं, सिर्फ स्टिरअप का डिस्टेंस। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 24 इंटू 5 मतलब 6 mm का बार हमने, उन्होंने बोला है यूज करने को, तो हमने ये डाले। ठीक है, तो ये हमारी टोटल स्टिरअप की लेंथ निकली। अभी हमारी टोटल स्टिरअप की जो लेंथ निकली है उसको यूज करके, मतलब पता है ये स्टिरअप, अभी हमें नंबर ऑफ स्टिरअप निकालना है। नंबर ऑफ स्टिरअप निकालने के लिए फार्मूला है टोटल लेंथ -2 इंटू कवर अपॉन स्पेसिंग, पूरे लेंथ में प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये 5000 हमारी लेंथ है, -2 इंटू 50 कवर डिवाइड बाय 150 प्लस 1 भूलना मत। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 34 नंबर ऑफ स्टिरअप हमें क्या करना है, यूज करना है। ओके, सो ओके, तो अब हम आ गए मेन पार्ट पे, बार बेंडिंग शेड्यूल पे। देखो सीरियल नंबर तो हमको पता रहता है कि 1 2 3 4। ठीक है, हमने स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, एंकर बार और स्टिरअप, हमने ये 4 चीजों को डिटरमाइन किया है। एंकर बार, स्ट्रेट बार कितने थे हमारे 2, बेंट अप बार कितने थे 2, एंकर बार कितने थे 2, स्टिरअप कितनी निकली हमारी 34। स्ट्रेट बार का हमने डायमीटर 12 यूज किया है, बेंट अप बार का 12, एंकर बार का 10, स्टिरअप का 6, जैसे कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। ओके, नाउ लेंथ इन मीटर। अभी ये जो लेंथ है ये हमने लेंथ निकाली, बस अभी हमने जो पीछे कैलकुलेशन किया है हमने जस्ट इनकी क्या निकाली, लेंथ निकाली। ओके, अभी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ निकालना मतलब क्या करेंगे, जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, टोटल लेंथ। 5.166 मल्टीप्लाई बाय 2, 5.502 मल्टीप्लाई बाय 2, 5.130 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.444 मल्टीप्लाई बाय 34, तो हमें मिल गया टोटल लेंथ। अभी टोटल लेंथ निकलने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार का हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, मतलब पर 1 मीटर लेंथ की हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। ठीक है, सो डायमीटर स्क्वायर अपॉन 162 ये फार्मूला है, तो उससे अपने को 1 मीटर लेंथ का क्या मिलता है, वेट मिलता है। अभी ये 1 मीटर का लेंथ मिलने के बाद इसको टोटल ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरे लेंथ का वेट मिलता है। तो ये पूरे लेंथ का वेट मिल गया, मतलब 10.322 मल्टीप्लाई बाय 0.89। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। सिमिलरली सबका वैसे मिल जाएगा, सबको ऐड कर दो तो ये टोटल वेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो बीम का जो डायमेंशन आपको प्रोवाइड किया था, उस बीम को डिजाइन करने के लिए आपको 36.145 kg का वेट आपको लगने वाला है। सो ये आपको साइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आना चाहिए, ताकि अगर आप लेबर के पास जाते हैं तो आपका मजाक ना उड़ाए। ओके, और ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा भी आता है। ओके, सो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी इकोनॉमिकल का होता है, वेस्टेज नहीं जाता है, एग्जैक्ट या +1 मार्किंग हम उसमें कर सकते हैं, और ताकि जिसका हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका भी लॉस नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। और हाँ, मेरे वेबसाइट पे हमेशा आप विजिट करते रहिएगा। ओके, मेरा नाम ये तो है, पता है सबको। ओके, और हाँ, हंसते रहिएगा। थैंक यू।